हम भी पीएम, तुम भी पीएम, नीतीश भी पीएम, केजरीवाल भी पीएम, ममता भी पीएम, केसीआर भी पीएम और राहुल तो पीएम है। ये हैं। गजब बेइज्जती है। मौजूदा समय में विपक्ष में यदि आप पीएम उम्मीदवारों की सूची देखेंगे तो आप अपना माथा खुजलाने लगेंगे, क्योंकि पिनोकियो की नाक की भांति दिन प्रतिदिन यह सूची बढ़ती ही जा रही है। दूसरी ओर केसीआर हैं, जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर, दिल पर पत्थर रखकर, बिना दिमाग और बुद्धि का इस्तेमाल किए भाजपा को टक्कर देने हेतु धीरे धीरे कमर कस रहे हैं। वो केवल और केवल मोदी विरोध को केंद्र में रखकर राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय राजनीति तो छोड़िए, तेलंगाना में ही उनके समूल विनाश का कारण बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे राष्ट्रीय पार्टी के ऐलान के साथ ही केसीआर अधर में लटक चुके हैं। हम आगे बढ़ेंगे उससे पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर देश की कई क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों की हालत ऐसी है कि वे राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। उन्हें लगता है कि वे बस एक गठबंधन बनाएंगे और उन्हें पीएम मोदी को हराने में सफलता मिल जाएगी। बिहार से नीतीश कुमार पहले ही पीएम मटेरियल घोषित किए जा चुके हैं। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, लेकिन उनके कुकर्म तो ऐसे हैं कि वो कहीं के नहीं रहेंगे। क्या ऐसी स्थिति बनती है तो केसीआर साहब नीतीश कुमार जी का नाम प्रपोज करेंगे? ऐसा देखिए, मैं कौन होता हूँ? अब चलिए, मैं कहूंगा तो कोई विरोध करेगा, मैं कहूंगा तो कोई विरोध भी करेगा। आप क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं? हमको बैठने दीजिए, बात तो करने चाहिए। एक मिनट बैठिए। इस पूरे प्रक्रिया में मैं बैठा हुआ हूँ, आप भी बैठिए आराम से। 50 मिनट हो गया। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर चर्चा में बने रहने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। वर्ष 2019 में भी केसीआर ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दक्षिण भारत की राजनीति में एक मोदी विरोध कैंपेन चलाया था और यह दावा किया था कि भाजपा वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनकी लोक कल्याणकारी योजनाओं के कारण उन पर देश की जनता का विश्वास पहले से ज्यादा दिखा। ऐसे में अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 2 वर्षों का वक्त बचा है तो एक बार फिर से के चंद्रशेखर राव पीएम मोदी के खिलाफ अभियान चलाने लगे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि तेलंगाना में भाजपा अपना तेजी से विस्तार कर रही है और पिछले लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को तेलंगाना में राष्ट्रीय स्तर पर फायदा देखने को मिला था। हैदराबाद महानगर पालिका के चुनाव से लेकर लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव में भी भाजपा की सीटें बढ़ने के साथ ही उसका वोट बैंक भी बढ़ा हुआ है। केसीआर को लगता है कि यदि तेलंगाना में उन्हें अपनी राजनीतिक प्रभुत्व को और अधिक मजबूत करना है तो उन्हें देश की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देनी होगी। इसका नतीजा है कि अब केसीआर ने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय समिति रख दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी की महत्वपूर्ण आम सभा की बैठक में यह फैसला लिया है। पार्टी का नाम बदलने की घोषणा से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के नेता चंद्रशेखर राव को राष्ट्रीय नेता भी करार दिया। कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटकर जश्न भी बनाया। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो पार्टी का नाम बदलकर केसीआर ने लोकसभा 2024 का चुनाव ही जीत लिया हो। अहम बात यह है कि टीआरएस के नेता इस ऐलान से पहले ही इसकी संभावनाएं देख चुके थे, जिसके बाद से तेलंगाना में टीआरएस के कार्यकर्ता लगातार जश्न मना रहे थे। टीआरएस नेता राजनाला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें आप टीआरएस नेता को एक ट्रक के पास खड़ा हुआ देख सकते हैं। ट्रक के अंदर मुर्गे हैं और एक टेबल पर शराब की बोतलें रखी हुई है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि शराब और मुर्गा लेने के लिए लोगों की लंबी लाइन भी नजर आ रही है। ज्ञात हो कि केसीआर की राजनीति भी मुफ्तखोरी पर टिकी हुई है। राज्य में उनकी पकड़ काफी ढीली हो चुकी है और वो अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए अनाप शनाप बकते रहते हैं। केसीआर लोगों को मुफ्त की चीजें देकर लुभाने का प्रयास करते हैं, लेकिन राज्य की जनता अब उन्हें नकारने लगी है और पिछले कुछ समय में प्रदेश में भाजपा का बढ़ता वर्चस्व इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। हालांकि राष्ट्रीय पार्टी के ऐलान के साथ ही केंद्र की राजनीति में केसीआर की पैठ की बातें सामने आने लगी है। उनके इस कदम को तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 से भी जोड़कर देखा जा रहा है। केसीआर के पीएम बनने की चाहत जमकर हिलोरे ले रही है, लेकिन यह दूर दूर तक संभव नहीं है, क्योंकि भाजपा के विरोध में अभी से ही विपक्ष में 4 महागठबंधन देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में केसीआर कुछ कर नहीं पाएंगे। उन्हें लगता है कि देश की राजनीति में कदम रखना बहुत आसान है और वह नरेंद्र मोदी का अकेले ही मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन
उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्षी एकता को आगे बढ़ाने की है। साथ ही एक समस्या यह भी है कि उन्हें नीतीश कुमार का मुकाबला करना है, जो कि उत्तर भारत में सबसे ज्यादा बड़े मोदी विरोधी उम्मीदवार माने जा रहे हैं। एक अहम बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को सबसे ज्यादा कोसने वाले नेताओं में भी केसीआर शामिल रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर गति शक्ति मिशन तक पर प्रश्न खड़े किए थे। केसीआर यह तक कहते पाए गए कि देश के गांवों को हाईवे से जोड़ने की जरूरत ही क्या है। उनका यह रवैया दर्शाता है कि वह एजेंडे के तहत नहीं, बस मोदी विरोध के दम पर राष्ट्रीय राजनीति में कदम रख रहे हैं। यह भी सत्य है कि केवल एक शख्स के विरोध पर राजनीतिक बदलाव करने की मंशा लिए केसीआर को राष्ट्रीय स्तर पर झटका तो लगेगा ही, साथ ही तेलंगाना में बढ़ता भाजपा का कद उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। ऐसे में यदि कहा जाए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिखरा हुआ यह विपक्षी खेमा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार ऐतिहासिक जीत का कारण बन सकता है, तो इसकी प्रबल संभावनाएं भी दिखती हैं।